दोस्तों, हमारे समाज में हमारे आसपास आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो दूसरों को उनके शरीर की बनावट के हिसाब से गलत नाम दे देते हैं या उन्हें नीचा समझते हैं। किसी की हाइट कम है तो नाटा, किसी का रंग काला है तो कालिया, कोई हेल्दी है तो मोटा, किसी के बाल कम है तो टकला। हमें ऐसी सोच को पूरी तरह खत्म करना होगा और यह समझना होगा कि बाहरी स्वरूप ज़्यादा मायने नहीं रखता। मायने रखता है भीतरी खूबसूरती, स्वभाव और विचार। आज की कहानी भी इसी पर आधारित है, जो एक हेल्दी औरत की कहानी है। तो सुनिए और पढ़िए आज की यह इमोशनल कहानी। कमल जी शहर में रहते थे। उनको एक बेटी और एक बेटा था। बेटे का नाम अंश और बेटी का नाम लता था। उम्र होने पर पहले बेटी की और बाद में बेटे की शादी करवाई। बहू का नाम अंजलि था। शादी के 2-3 सालों में ही अंजलि का वजन काफी बढ़ गया था और वह पहले से दुगनी मोटी दिखने लगी थी। इस मोटापे की वजह से अंजलि को कई लोगों के ताने सुनने पड़ते थे। पड़ोसी भी उसे मोटी भैंस कहने में हिचकिचाते नहीं थे। कितनी मोटी हो गई है, देखो जरा भी शर्म नहीं आती, पति बेचारा सूखा जा रहा है, यह देखो खा खा कर कैसे मोटी हो रही है। कुछ इस तरह की बातें अक्सर अंजलि के कानों में पड़ जाती थी। स्वभाव से हंसमुख अंजलि इन बातों को इग्नोर भी कर देती, लेकिन उसे ज्यादा दुख तब होता था जब उसकी खुद की सास और ननद उसके मोटापे के लिए उसे दोषी ठहराते थे और भला बुरा कहती। अंश शरीर से काफी दुबला पतला था। शादी के बाद भी उसके शरीर में रत्ती भर का फर्क नहीं आया था। हालांकि अंजलि मोटी होती जा रही थी, उसमें उसका कोई भी दोष नहीं था, बल्कि अंजलि तो अंश से भी कम खाना खाती और दिन भर घर के सारे काम करती रहती थी। अपने मोटापे की वजह से चाहे किसी काम में कितनी भी दिक्कत हो, अंजलि उस काम को कभी अधूरा नहीं छोड़ती थी। उसने घरेलू नुस्खे और कई तरह के उपाय करके अपना मोटापा कम करने की कोशिश की थी, लेकिन शायद उसके शरीर के हार्मोन्स ही थे जो उसे मोटा बनाए रखे थे। अंश को उसके मोटापे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वह तो बेचारा अपने बिजनेस को संभालने में व्यस्त रहता था। उसकी माँ और बहन हमेशा इस वजह से अंजलि को कुछ न कुछ सुनाते रहते थे और अंजलि काफी रोया करती थी। अंजलि को जब भी मौका मिलता अपने पति से इस बारे में बात करती और कहती थी कि अपनी माँ और बहन को समझाओ, मैं मोटी हूँ, इसमें मेरा क्या दोष है। पूरी दुनिया मुझे कुछ भी कहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब मेरे अपने ही मुझे भला बुरा कहते हैं तो मुझे काफी दुख होता है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। एक दिन अंजलि की सास ताजी हवा लेने के लिए जब टेरेस पर गई हुई थी, तब वापस लौटते समय उसका पैर फिसला और सीढ़ियों से वह गिर गई। भाग्य से वह बच गई, लेकिन उसके पैर में बड़ा फ्रैक्चर आया। उनको अब एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी काफी दिक्कत होने लगी। बिना किसी के सहारे के वह ऐसा कर ही नहीं पा रही थी। जिस मोटी बहू को वह रोजाना ताने मारती थी, आज वही बहू उसका हर काम कर रही थी और उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जा रही थी। उनका खुद का वजन भी 80 किलो था, जो उनके बेटे अंश के लिए भी उठा पाना संभव नहीं था। हमको विचार आया कि बहू शरीर से भरी पूरी नहीं होती तो आज उनका क्या होता। अंजलि की सास को अंजलि के साथ किए हुए अपने बुरे बर्ताव के लिए पछतावा होने लगा। उन्होंने एक दिन मौका देखकर इस बात के लिए अंजलि से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। अंजलि ने कहा, अरे माँ जी, आप माफी क्यों मांग रही हैं? आप मुझे समझने की लगी, मेरे लिए इतना ही बहुत है। उस दिन के बाद अंजलि की सास ने कभी भी उसे उसके मोटापे की वजह से एक शब्द भी नहीं बोला, बल्कि वो उन लोगों से लड़ जाती थी जो अंजलि को मोटा कहकर उसकी बुराई करते थे। अंजलि की ननद भी इस घटना के बाद उसे इस विषय पर कुछ भी ना कह सकी।
खुश मिजाजी अंजलि अब पहले की तरह ही सब कुछ भुलाकर खुश रहने लगी।